तो जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी और पूरी तरीके से युद्ध की स्थितियां बन चुकी थी, तो भारत ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनियों को छुट्टियां कैंसिल कर दी और हथियार के प्रोडक्शन को तेज किया गया। यहाँ तक कि गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने गोला बारूद के प्रोडक्शन को तेज कर दिया और यह कहा गया कि आपको 24/7 भारतीय सेना के लिए हथियारों को बनाना है। भारत की जितनी भी सरकारी या प्रोडक्ट्स कंपनियां थी, वह दिन रात के लिए हथियारों के बनाने का काम कर रही है और इसके साथ ही भारत को जो अप्रेक्रेशन चाहिए, जिसके लिए विदेशों से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके लिए भी समय रहते भारत ने उन देशों को प्रपोजल भेज दिया था जिनका हथियार हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली वह फ्रांस की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि भारत ने हाल ही में 63,000 करोड़ की डील फाइल करते हुए फ्रांस से 26 राफेल खरीदे तो जरूर लिया, लेकिन जब भारत इसके सोर्स कोड की डिमांड कर रहा है तो इसे देने में फ्रांस आनाकानी करे। जबकि किसी भी डिफेंस हथियार के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ होता है तो वह सोर्स कोड ही होता है, क्योंकि भारत चाहता है कि हम ब्रह्मोस और आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइल को इसमें लगाए, क्योंकि राफेल भले ही फ्रांस का हो लेकिन इसे हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकें। तो चलिए इसका एग्जैक्टली क्या रीज़न है और फ्रांस इसे भारत को देने में आनाकानी क्यों कराए, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास इस समय 36 राफेल फाइटर जेट है, जिसे हमने फ्रांस की राफेल बनाने वाली जानी मानी कंपनी डैसल्ट एविएशन से साल 2016 में ऑर्डर देकर बनाया था। और हाल ही में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध को अमेरिका जैसे देशों के दबाव में रुकवा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा था, ऐसे में ये बात 100% कन्फर्म थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध एक बहुत बड़ा रूप लेगा, जिसमें राफेल फाइटर जेट की अत्यधिक भूमिका रहने वाली थी। और ये बात भारत को आज से नहीं बल्कि बहुत से पहले ही मालूम था कि जो राफेल हमारे पास हैं वह बहुत अच्छी भूमिका युद्ध में निभा सकते हैं। और क्योंकि भारत के पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी केवल 32 ही स्क्वाड्रन भारत के पास एक्टिव है, जिसमें फाइटर जेट मौजूद है। और क्योंकि भारत अपनी कूटनीति को इस्तेमाल करने के नाम में पीछे नहीं हटता है, इसीलिए भारत ने भी दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना हम 32 स्क्वाड्रन को ही 42 स्क्वाड्रन से ज़्यादा ताकतवर बना दें। यानी कि भारत ने सोचा कि राफेल फाइटर जेट को ज़्यादा एडवांस बना दिया जाए, और क्योंकि ताकतवर और घातक मिसाइल बनाने के मामले में भारत सबसे आगे चलता है, ऐसे में भारत चाहता है कि हम राफेल अपने स्वदेशी हथियार लगाएं, जैसे कि अस्त्र मिसाइल और रुद्र मिसाइल। क्योंकि अस्त्र एक बहुत ही एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से अधिक रेंज की दूरी पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती। वहीं रुद्र मिसाइल भी दुश्मन के रडार को तबाह करने के लिए जानी जाती, क्योंकि इसको दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ पाता है और ये अपने टारगेट जगह पर सीधा हमला करते थे। फिलहाल समस्या ये है कि ऐसा करने के लिए भारत को राफेल को सोर्स कोड चाहिए, तभी हम राफेल के सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करके खुद का हथियार फिट कर सकते हैं। लेकिन जब भारत राफेल बनाने वाली डैसल्ट एविएशन से सोर्स कोड की डिमांड कर रहा है, तो यह कंपनी भारत को यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से सीधा सीधा मना करी है। दरअसल राफेल का सोर्स कोड उसके लिए एक प्रकार से दिमाग होता है, जो उसमें लगे सभी डिफेंस हथियारों के वर्किंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो यह निर्धारित करता है कि हथियार कैसे काम करेगा, जैसे कि टारगेट को ट्रैक करना, फायर करना, रूटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना। लेकिन फ्रांस की डैसल्ट एविएशन भारत को यह सोर्स कोड देने से सीधा सीधा मना करी। तो इसका मतलब यह है कि भारत इसमें अपने हिसाब से अपने यहाँ बनाए गए स्वदेशी हथियारों को नहीं लगा पाएगा, यानी कि हर बार भारत को इसमें फ्रांस के हथियार ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो कि कीमत में तो बहुत महंगे लेकिन भारत के लिए ज़रूरत के हिसाब से फिट नहीं बैठते। अगर आप कारण जानेंगे तो फ्रांस की भारत को क्यों ना नहीं दे रहा है, तो एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फ्रांस इतनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ा है। तो देखिए, यहाँ राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उसने सालों की मेहनत के बाद सोर्स कोड तैयार किया
इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने पानी की तरह पैसे बाए और फिर रडार, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एल्गोरिथम बनाया गया। यानी कि इस तरीके से भारत के सामने इन बातों को उनके द्वारा रखने का मतलब यह है कि यह अपना सोर्स कोड भारत को देना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा पैसा भी चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल यही एक रीजन नहीं है जिसके लिए फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने में आनाकानी कर रहा है, बल्कि इसका मेन रीजन यह है कि फिलहाल के समय डेसाल्ट एविएशन को ही एक सहयोगी कंपनी MBDA जो कि मेगा मिसाइल बनाती है, इसी मिसाइल का उपयोग राफेल में किया जाता है। ऐसे में यह न सिर्फ एक बार राफेल बेचकर कमाई करते हैं, बल्कि जिस देश के पास राफेल है उसे जब भी जरूरत होती है तो उन्हें फ्रांस यही महंगी मिसाइल बेचकर कमाई करते रहता है। लेकिन इनको डर है कि अगर ये भारत को सोर्स कोड दे देंगे तो भारत तो अपने राफेल में अस्त्र और बाकी के स्वदेशी मिसाइल को लगाएगा ही, साथ ही फ्रांस ने अपने राफेल को मिस्र और इंडोनेशिया, UAE और कतर जैसे देशों में बेचा है, जिसके कारण ये देश भी फ्रांसीसी कंपनी से मिसाइल खरीदते हैं और इस तरीके से फ्रांस की मोटी मोटी कमाई होती है। लेकिन जब भारत को यह सोर्स कोड देंगे तो बाकी के देश भी इसी सोर्स कोड की डिमांड करेंगे और इन्हें पैसा लेने के बाद सोर्स कोड देना पड़ेगा। और अगर फ्रांस की कंपनी ऐसा करती है तो कतर, UAE और इंडोनेशिया जैसे देश भी नाम मात्र के लिए फ्रांस की मिसाइल को इस्तेमाल के लिए अपने पास रखेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर मिसाइल का उपयोग करना होगा उसकी जगह अस्त्र और बाकी के एयर टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल को खरीदेंगे। क्योंकि पहली बात तो भारत की कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली यह मिसाइल लंबे समय तक टिकाऊ है और 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी के सटीक टारगेट पर अटैक करने के साथ साथ फ्रांस की मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ती है। यही कारण है कि डसोल्ट एविएशन को अपना बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है, इसीलिए यह भारत को सोर्स कोड देना नहीं चाहते। लेकिन जब बात की जाए कि भारत को सोर्स कोड लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों पड़ गया, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर राह पर ही आगे बढ़े और हम राफेल को खुद के देश में बने हुए हथियारों से ही ताकतवर बनाएं, ना कि किसी तीसरे देश के हथियारों से। और अगर भारत के राफेल में अस्त्र और रुद्र जैसी मिसाइलें लगती हैं तो ना सिर्फ हमारी लागत कम लगेगी, बल्कि मेंटेनेंस आसान होने के साथ साथ सभी प्लेटफॉर्म एक दूसरे के लिए बेहद ही कंफर्टेबल होंगे और सभी डिफेंस हथियारों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने में आसानी हुई। आज जैसे तेजस और सुखोई अस्त्र मिसाइल लग रही है, ऐसे में अगर राफेल भी लग जाए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। फिलहाल अगर फ्रांस भारत को सोर्स कोड का पूरा कंट्रोल ना दे, लेकिन कुछ हिस्सों का कंट्रोल देना चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ्रांस को डर है कि अगर उसको सोर्स कोड लीक हो गया तो राफेल की कॉपी तक बनाई जा सकती है। इसीलिए सीधी सी बात है कि फ्रांस अपना नुकसान कभी नहीं सहेगा, इसीलिए फ्रांस ने सोर्स कोड देने से जरूर मना कर दिया, लेकिन भारतीय हथियारों के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन को तैयार है। फिलहाल देखना यह होगा कि फ्रांस और भारत के बीच सोर्स कोड को लेकर आगे क्या बातचीत होती है। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस के द्वारा सोर्स कोड शेयर ना करने का रीज़न क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।